हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रो वाइस टुगेदर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज लास्ट टाइम हमने बात करी थी नेस्ले के बारे में, जो कि समवेयर अबाउट अभी भी बाइंग प्राइस के अप्रॉक्स ही है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आज अगेन हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि लार्ज कैप सेगमेंट से बिलोंग करता है, और वो उस सेगमेंट का लीडिंग प्लेयर है। तो आई एम अगेन वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो आज हम लोग बात करने वाले बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अब अगेन हम लोग हमारे जो वीडियो है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम लोग उसके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, उसका क्या बिज़नेस है। सेकेंडली हम उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, और थर्डली हम लोग हमारे टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम उस स्टॉक में पर्टिकुलरली एंट्री ले सकें। तो बिज़नेस के ऊपर बात करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो लेट मी क्लिक ओवर देयर। ओके, तो ये इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। तो इसके ऊपर इनके सारे बिजनेसेस और जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में ये लिस्ट यहाँ पे डाली हुई है। तो दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स, दे आर प्रोवाइडिंग ईएमआई इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये लोग क्रेडिट कार्ड्स भी इशू करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। हाउस होल्ड्स के बारे में, राइट नाउ एवरीथिंग कैन बी परचेज्ड ऑन ईएमआई। सो ये लोग लाइफस्टाइल के ऊपर भी ईएमआई प्रोवाइड करते हैं। दे आर इनटू इंश्योरेंस एज वेल। इनका खुद का अपना एनएफओ भी है। तो दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। ये लोग होम्स के ऊपर लोन भी प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, टू व्हीलर लोन्स है, ऑटो लोन्स है। तो दे आर इनटू ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स। तो फटाफट मैं लोन्स के ऊपर चले जाता हूँ। अब मैं जैसे ही लोन्स ओपन करता हूँ तो पर्सनल नीड्स के लिए लोग पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर लोन, टू व्हीलर लोन, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी सारे लोन्स देते हैं। सेम फॉर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स के लिए अलग से लोन्स देते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए देते हैं, लॉयर्स के लिए देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली ये लोग जो है, ये मोस्टली ब्लू कलर जो पर्सन्स हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी मिनिमम हो। तो उस कैटेगरी से ये जो कंपनी है, ये जो एनबीएफसी है, ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक बन सकता है इफ़ द टेक्निकल्स आर गुड, बिकॉज़ इसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। सो इफ वी हियर इट वेरी लेस कि डॉक्टर्स ने, जो भी एक मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं, उसमें भी मिडिल क्लास में भी जो अपर क्लास है, दैट इज़ डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये यहाँ पे जो है लोन सिक्योर हो जाता है। तो दिस कैन बी पुट इनटू अ सिक्योर्ड कैटेगरी लोन। इसके बाद ये एमएसएमई कैटेगरीज को भी लोन देते हैं, अगर किसी को बिजनेस ओपन करना है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, विच कैन अगेन बी कंसिडर्ड एज अ सेफ लोन, बिकॉज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन इशू होता है। लोन अगेंस्ट कार, यूज्ड कार लोन, ट्रैक्टर लोन, एंड ऑल दी स्टफ्स। तो बेसिकली ये जो लोन देते हैं और इसका जो इंटरेस्ट आता है, ये उस पे अपना ये उनकी इनकम हो जाती है। सो फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड इन द कमिंग क्वार्टर्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आरबीआई जो है वो अपना रेपो रेट कम करेगा, बिकॉज ऑफ विच द लोन पोर्टफोलियो जो है वो इनका ग्रो होगा। राइट नाउ बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, हमें जो है लोन ग्रोथ में या इनके लोन बुक में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। तो इन द कमिंग क्वार्टर्स फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीनर.इन की वेबसाइट पे फिर से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। मार्केट कैप इसका 406 के करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 26.5 है। अब हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या इसका पी जस्टिफाइड है या क्या ये ओवर वैल्यूड नहीं है। तो इसके लिए हम इसके पीयर से कंपेयर कर सकते हैं, और रेदर बिकॉज बजाज एज अ ग्रुप ये ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे हमेशा से ट्रेड करा हुआ है, बिकॉज दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस। तो हम सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम इसको इसके खुद के ही हिस्टोरिक पी से इसको कंपेयर करें। तो अगर हम इसका मैक्सिमम अभी तक का जो इसका पी रह चुका है फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, तो इसका पी जो एक एवरेज मीडियन पी है, ये इसका 45 का पी है। और राइट नाउ ये जो पी पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज 26.4 पी, विच इज़ वेरी लेस। अगर हम इसके 10 ईयर्स पी के चार्ट के बारे में बात करें, तो इसका 10 ईयर्स का पी चार्ट अगेन 45 का है, दिस इज ट्रेडिंग एज 26। 5 ईयर्स का इसका मीडियन पी जो है दैट इज 40, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 26.4 पे।
35.9 जो इसका 3 years का चार्ट है, और ये 26.9 विच इज़ लेस देन द मीडियन पी। 29.7 इसका मीडियन पी है फॉर 1 year चार्ट, और ये उसको भी लोअर एज पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव दिस इज अ गुड बेट। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो आप देखेंगे कि इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज इन एन इंक्रीजिंग मैनर, एंड दैट टू विद अ गुड परसेंटेज। तो अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर की बात करूं तो दिस इज समवेयर अ गेन ऑफ 8 to 10%, विच इज फेयर इनफ। अगर मैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो दिस इज अ वेरी गुड इंक्रीज। दिस समवेयर अबाउट आई गेस 20 to 21% का इंक्रीज है यहाँ पे। दिस इज ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से। दिस इज समवेयर अबाउट 100 करोड़ इंक्रीज, बट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है इसका जो है ये 500 करोड़ से इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। एंड वी कैन इवन कंक्लूड कि ये जो प्रॉफिट का इंक्रीज है दिस वी कैन सी इवन व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। एज एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गेट लो, ये जो प्रॉफिट है दिस विल ग्रो एट अ मच गुड पेस। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले साल की कंपैरिजन में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इसका जो प्रॉफिट है ओवरऑल दैट इज 15,389 CR, जबकि इसका मार्च 2023 में ही था 11,500। सो अगेन दिस इज अ गुड इंक्रीज ऑफ समवेयर अबाउट 25% आई गेस। It is even more than that. So this lies somewhere about 26-27%, which is again a good sign. अगर हम इसके बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो वी कैन सी द रिजर्व्स इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, और इसके जो बोरोइंग्स है दिस इज आल्सो ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। ज़्यादा बोरोइंग्स दैट मीन्स दिस इज एन असेट, द बोरोइंग इज एन असेट फॉर दिस कंपनी बिकॉज दिस इज एन एनबीएफसी कंपनी, तो ये लोन लेके लोन देती है। तो जितना ज़्यादा बोरोइंग्स बजाज फाइनेंस पे होगा उतना ही इसका बिजनेस और उसका कैपिटल उतना ही बड़ा होगा। So that's one case. अगर हम अदर एसेट्स की बात करें तो लोन एडवांसेस कैश इक्विवेलेंट्स है दैट इज आल्सो ग्रोइंग व्हिच इज अ गुड साइन। नाउ हम लास्ट पॉइंट हमारे फंडामेंटल्स पे अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर्स इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट होल्ड करते हैं 54.7%। एफ आई आई जो है वो 20.81% होल्ड करते हैं। डी आई एस जो है वो 15% ओन करते हैं। और जो पब्लिक है दैट इज ओइंग ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट लेवल सिंस 2021। अगर मैं इसको ईयरली पे जाऊँ तो ईयरली कंपैरिजन में भी जो पब्लिक होल्डिंग है वो लोएस्ट है। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन दैट द strong hands are accumulating this stocks, whereas the weak hands which is the common retailer इनके पास से ये स्टॉक जो है ये जा रहा है ऑलरेडी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ टू टेक एंट्री इनटू एनी पर्टिकुलर स्टॉक हमें उसका टेक्निकल भी पता होना चाहिए कि हमें चार्ट क्या बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। ऑल राइट, ये आ गया मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर, जहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस के चार्ट खोल लिया है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को अभी देख रहा हूँ। अब अगर हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करें तो ये एक स्पेसिफिक रेंज में ही ये स्टॉक मूव कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रेंज को फाइंड करना चाहूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये स्टॉक जो है ये इसके लोअर एंड पे अगस्त 2021 से ये बार बार इस लाइन को आके टच कर रहा है और ये कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर रेंज पे जाके हिट करता है। अब यस दैट्स राइट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसने इस पर्टिकुलर स्टॉक को कितनी बार टच करा है तो लेट मी जस्ट चेक दिस। ओके लेट मी मिनिमाइज। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट टाइम था जब इसने इसको ब्रेक करवा यहाँ पे गया। ये अगेन इस टाइम पे 8 ऑफ मार्च 2020 को इसने इस रेंज को टच करा और अगेन यहाँ पे ओके। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट came back to this level of 6420 और ये इसके अपर एंड को टच करा। देन अगेन ऑन 4 मई 2022 इसने इस लोअर एंड को टच करा और यहाँ से जो है ये विद इन 105 days this has given up this run up। नाउ इफ वी सी
तो ये अगेन इस रेंज को इसने यहाँ पे टच करा 9 दिसंबर 2022 को, और इसने इस अपर एंड को टच कर लिया, विच इज अगेन अगेन ऑफ 16%। अब अगर हम देखें यहाँ पे वापस, तो दिस वी कैन अगेन स्पॉट कि यहाँ से इस पर्टिकुलर 51 डेज में इसको इसने फिर से टच करा, देन कमिंग अप ओवर हियर, ये यहाँ पे 20 डेज ने इसको वापस टच कर दिया। अगर हम देखें तो ये इसके लोअर एंड पे वापस से आया हुआ। और अगर मैं अभी करंट प्राइस देखूँ, तो करंट प्राइस से जो मुझे ये गेन दिखता है, दिस लुक समवेयर अबाउट 13%। तो फॉर नाउ ये इसके लोअर रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ से हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं, विच कैन गिव अस अ रन अप ऑफ 13%, अप्रोक्सीमेटली 13%। अब हम लोग देखते हैं कि इसने हिस्टोरिकली कितने दिन में ये गेन दिया है। तो दिस गेन वी इट वाज अचीव्ड इन 28 डेज, 16% गेन। दिस वाज अचीव्ड अ गेन ऑफ 16.11% इन 105 डेज। ये थर्ड टाइम है जब इसने टच करा था, तो 204 डेज में 16% का गेन था। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन 51 डेज में था, दिस इज फिफ्थ टाइम। दिस वाज अ सिक्स टाइम विद इन 20 डेज जो गेन है ये अचीव हो गया था। और अगर हम अब देखें तो दिस लुक्स लाइक 13% गेन। तो अगर हम इसका मिनिमम डेज देखें तो दैट बिकम्स 22 डेज अंटिल 204 डेज। तो 204 डेज दैट मीन्स समवेयर अबाउट 6 to 8 मंथ्स में अगर हमें 13% का गेन मिल जाए, तो आई गेस कैन बी अ बेट वेयर वी कैन पुट द मनी इनटू। मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। आई एम इन्वेस्टेड समवेयर अबाउट 7,000, सो दैट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई एंड। तो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं इसमें एक और एंट्री ले सकता हूँ, बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक। और यहाँ पे जो है मुझे गेन दिखता है 13% का। तो दिस वाज एन एनालिसिस फ्रॉम माई एंड। You let me know what's your comments on this. All right. So this is not just a recommendation from my end. मुझे आपको ये एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी, एक सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ एज एंड व्हेन आई सी अ लार्ज कैप स्टॉक विच हैज़ बाय डूइंग द बैक टेस्टिंग, कि इसने मल्टीपल टाइम्स इसके लोअर एंड को और हायर एंड को टच करा है, और जहाँ पे मुझे लगता है कि इसके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है बिकॉज ऑफ यू नो ह्यूज इम्पैक्ट आई वुड से, कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से। तो इसका बिजनेस एज इट इज़ है। अगर हमने इसका फाइनेंशियल देखा, फाइनेंशियल भी इसका अप टू द मार्क है, विच इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट्स। और टेक्निकल्स में मुझे ये बाई सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मैं जो है इसको बाई कर सकता हूँ टू गेट अ गेन ऑफ 13% इन अ लार्ज कैप स्टॉक which is Bajaj Finance. So I'm looking to buy for this particular stock. And as a disclaimer again, that from the levels of 7,000 approximately, I'm already an investor into this particular stock. Thank you. Please let me know what's your comments in this particular stock, and please like, share, and subscribe to my channel and this video. Thank you.